तो इतना पैसा चुरा लिया कि फ्लैट ले लिए। वो बचाते नहीं गुरुजी, बच्चे पैसे काम करते हैं, मगर मैं 10 तो आपने फ्लैट अपने नाम से लिया है? मैं उनके नाम से ही करना चाहती थी, लेकिन लोगों ने, वकील ने बताया कि औरत के नाम से करोगे तो 1-2 लाख रुपया कम लगेगा। हाँ ठीक है, तो इसलिए मैं उनके नाम से ही करना चाहती थी। तो सही है। वो बोले कि ठीक है तो आप अच्छी हो, पैसा चुरा चुरा के घर ले लिया, बहुत अच्छा है। YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे राधे राधे। गुरुजी के प्रिय भक्तों, उत्तर प्रदेश के वृंदावन में आयोजित धर्म और आध्यात्मिक चर्चा के दौरान यह महिला कहती है कि मैं चोरनी हूँ और रोज पति की जेब से पैसे चुराती हूँ। जब पूज्य गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने उस महिला द्वारा पति के पैसे चुराने का कारण पूछा तो उस महिला का जवाब सुनकर पूज्य गुरुजी आश्चर्यचकित रह गए। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही प्रेरणादायी होने वाली है। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। राधे राधे। श्रीमन नारायण गुरुजी। गुरुजी, आप बोलते हो कि जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, लेकिन मैं करती हूँ। माइक पास में लो। मैं चोरी करती हूँ। क्या चोरी करते हैं आप? अपने, जैसे मेरे पति ना पैसा बचा नहीं पाते, तो ये चोरी थोड़ी है। हाँ, तो उनके लिए आपका पति खर्चीला है और आप पैसा बचा रही हो, वो चोरी नहीं हो तो घर में हाँ, मैंने अपने जेब से पैसा निकाल लिया, इसमें चोरी थोड़ी हुई। हाँ, तो पति तो आपका ही है, पड़ोसी का थोड़ी है। दोनों जन चलाते हैं, तो मैं बचाने के लिए चोरी करती हूँ, तो इसलिए मैं डरती हूँ। नहीं, चोरी नहीं है। पति के पैसे लेकर आप उसका सदुपयोग करें, बचा के रखें, मुसीबत के समय पे वो पैसा काम आए, वो चोरी है। पत्नी का धर्म है, ये पत्नी का अधिकार है, चोरी नहीं है। मेरे पति बिगड़ हर पत्नी को थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रखना चाहिए। पति को समझाते रहना चाहिए कि पैसे बचाओ, पैसे का सही उपयोग करो। पुरुष लोग ना पैसा कमाते तो हैं, पर इन्हें ये पता नहीं होता कि पैसे का खर्च कहाँ करना, कहाँ उसका उपयोग करना। खाओ पियो में पैसा ना उड़ा देना, पैसा सही जगह लगाना। पैसे का सही उपयोग क्या है? बिजनेस करो पैसे से, अपना खुद का व्यापार कर लो पैसे से, अपने लिए एक घर बना लो पैसे से। आपके पास पैसा है, एक प्लॉट लेके डाल दो, तो भविष्य में काम आएगा। यही करती हूँ, तो बोलते हैं चट्टीन है मेरी औरत। क्या करती है? चट्टीन बनाते हैं मेरे को, छुट्टी बनाती है। बोलते हैं मेरा पैसा चरा चरा के फ्लैट खरीद ली। अच्छा, कहाँ पति आपके? नहीं आए, बोल रहे हैं मेरी मम्मी को, मेरी बहन लोग को बोलते हैं कि वो नागिन लोग के साथ में नहीं जाऊंगा। तो आपने फ्लैट व्लैट ले लिए हैं? हाँ, एक खरीदी मैं। तो इतना पैसा चुरा लिया कि फ्लैट ले लिए। वो बचाते नहीं गुरुजी, बच्चे पैसे काम करते हैं, मगर मैं 10 तो आपने फ्लैट अपने नाम से लिया है? मैं उनके नाम से ही करना चाहती थी, लेकिन लोगों ने, वकील ने बताया कि औरत के नाम से करोगे तो 1-2 लाख रुपया कम लगेगा। हाँ ठीक है, तो इसलिए मैं उनके नाम से ही करना चाहती थी। तो सही है। वो बोले कि ठीक है तो आप अच्छी हो, पैसा चुरा चुरा के घर ले लिया, बहुत अच्छा है। बढ़िया हो। अब पति आए, बहुत अच्छी पत्नी हो आप। हाँ, यही मैं करी, तो वो हमको बार बार बोलते हैं कि चट्टीन कहीं की चुरा चुरा के अपने नाम से रूम खरीद ली। मैं बोली आज का आज मैं आपके नाम से कर दूं, अगर कहो तो अच्छे से हो जाओ। हाँ। नहीं भी हो तो भी मैं करने के लिए अरे ready हूँ। पति पत्नी कोई अलग नहीं होते। और पुरुषों को मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ संपत्ति पत्नी के नाम करना चाहिए। पत्नी थोड़ा विश्वास पात्र हो। अच्छा, कुछ पत्नियां, आप तो अच्छी हो, समाज में कुछ पति लोग, पुरुष डरता भी है ना। कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं, नाम कर दो तो लेके भाग जाता, लाख के नोटिस भिजवा दें। नहीं गुरुजी, हाँ, मैं तो हो गया काम। मैं तो आज बोलती हूँ कि कहो तो मैं कर देती हूँ। आप अच्छी हो, आपके पति को ले आना, हम समझाएंगे। मैं लाना चाहती थी, 2 साल से प्लान कर रही थी कि चलूंगी गुरुजी के पास। अभी आपके यहाँ मेरे को दान भी करना बहुत पसंद है गुरुजी। मैं कितने अपने- बच्चे हैं आपके? 2 लड़की क्या है। करते हैं आपके पति? फूल का काम है, हाथ फूल का, जो ये अपना है। देखो इससे आप समझो कि इनके पति हार फूल बेचते हैं। यदि व्यक्ति पैसे का सदुपयोग करे तो वो कभी दुखी नहीं हो सकता। ये पैसे, देखो, फूल बेचने वाले की पत्नी ने पैसे बचा बचा के घर खरीद लिया। इससे ये सिद्ध हुआ कि यदि पैसे का सदुपयोग किया जाए तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन जब पैसे कमा के शराब पी ली जाए, गलत खर्च कर दिया जाए तो फिर बिगड़ता है काम। और वो भी एक नहीं, 2 गुरुजी, 2 रूम ली मैं 10 साल के अंदर। क्या? 10 साल के अंदर मैं 2 रूम खरीदी। दो घर खरीदा आपने? 2 खरीदी। अच्छा, अच्छी चोर हो। बढ़िया हो। और गुरुजी, मेरे पति ना अभी बिगड़ गए हैं 3 साल लॉकडाउन से। थोड़ा दोस्ती यारी में पीने खाने लगे, तो मैं बोली चलिए गुरुजी के पास, तो बोलते हैं कि ये कथा लगाती है हमको सुधारने के लिए। यही सब। उनको ले आना। और आपकी बेटी है, बेटा है, क्या है? दोनों है, बेटी और बेटा दोनों। हाँ, बढ़िया, अच्छा पढ़ाओ लिखाओ बच्चों को, और ऐसी चोरी करते रहना। एक घर और खरीदना और पति के नाम पे ना करना, जो पी जाएगा शराब। ले आना पति को, हम समझाएंगे तरीके ठीक है गुरुजी। से। ऐसी चोरी करते रहो और अपने लिए घर मेरे लेते दोनों रहो। बच्चों को आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी।
मेरे को दान करना भी बहुत पसंद है गुरुजी। मैं आई थी आपके ऑटो में, डाली थी 50,000 रुपया और दिया, और मैं पोथी पाठ भी बैठाई हूँ। मैं चली जाऊंगी कल गुरुजी, तो कैसे हो जाएगी ना हाँ हाँ, पोथी पाठ भी अच्छा है, आपने देखो इतना सुख किया, आप दान पुण्य भी करने का आपका मन है। भगवान करे आपको खूब धन धान्य से परिपूर्ण करे भगवान, और आपके पति को सद्बुद्धि दे भगवान। वो दुकान पे कोई आता भी है ना गुरुजी तो नहीं कुछ कहते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मैं आपका धन इससे देखो चोरी करने से भी आपका धन बढ़ रहा है, क्योंकि आपने उस धन का सदुपयोग किया है, अच्छे के लिए आप कर रही हो। तो जहाँ अच्छी भावना से कार्य किया जाए तो वो अच्छा बढ़ता ही बढ़ता है, दान करने से धन बढ़ता है। और वो भी 10 साल में गुरुजी। मेरे जेठ लोग भी यही काम करते हैं, बच्चे से 50 साल से वो आज तक कुछ भी नहीं किए। हमारे हस्बैंड को लूटते रहते हैं लोग, इसलिए मेरे को ये करना पड़ा। नहीं, आपने ठीक किया, ऐसे ही करना चाहिए। पत्नियों को पति के पैसे चुरा चुरा के घर ले लेना चाहिए, मस्त। हाँ, बढ़िया। हेलो गुरुजी, मेरी मम्मी से थोड़ा सा बात करना। हाँ जरा, मम्मी नहीं मैया, मम्मी नहीं मैया, मैया बोलो मैया। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया। गुरुजी आपका दर्शन पाके मैं धन हो गई। खुश रहिए। थोड़ा मेरा एक लड़का है, उसको समझा दीजिए थोड़ा। कहाँ है मनोज? मनोज? कहाँ चले गए मनोज? कहाँ मनोज? अरे मनोज यहाँ कूद के आ जाओ जल्दी। थोड़ा मम्मी से भी क्या बेच करा क्या दीजिए। करता है ये मनोज? पानी पूरी बेचता था, साल भर से कुछ नहीं कर रहा है, काहे बात और कराओ। उसको भी छोड़ दिया। मनोज बात करो। हेलो, क्या करते हो मनोज जी? पानी पूरी का धंधा करते थे। पानी पूरी बेचते हो? तो आप काहे नहीं बेचते 5 साल से? मन नहीं लग रहा है अब। अब कहाँ मन लगता है? ऐसा चीज घर में हम देख लिए, उससे वजह से हमारा मन दम हट गया था। क्या देख लिया? ऐसा विपरीत चित्र हमको लौट दिया है घर में, जिसकी वजह से माइक पास में करा। जिस वजह से हमारा मन दम वहाँ से हट ही गया था। तो क्या देखा, हमें भी बताओ। गलत कांड देखा मैंने, किसका? घर ही में देखा है मैंने। शादी हो गई आपकी? मेरी शादी हुआ था, मगर अपनी माँ से भी बताया मैंने। हाँ? अपनी माँ से भी बताया था मैंने। पत्नी कहाँ है आपकी? हमारी शादी छूट गया है। क्यों? शादी छूटने के बाद भी हौसला मैंने बांधा, मैंने हिम्मत नहीं हारा। नहीं, पत्नी कहाँ चली गई? छूट गई, छुटकारा हो गया उसका। तलाक हो गया? हाँ। किस बात को लेके तलाक हुआ? वो भी हरामी थी औरत। औरत हरामी थी? फिर बाद में उसके बाद हमने अपना हौसला नहीं हारा, मैंने कमाने लगा। कमाने के बाद ऐसा चीज मैंने अपने नजर आँख से मैंने मार्च में देख लिया, उस वजह से हमारा दम उस जगह से हटने लगा दम। क्या देख लिया भगवान, हमें भी तो बताओ। जब आपने बताया भगवान की कलसी का अवतार होगा। कल की भगवान? हाँ, कलसी तो भगवान। कल की भगवान को देख लिया आपने? नहीं देखा, हाँ देखा मैंने। हाँ। देखकर इसीलिए हमारा मन इधर उधर भाग रहा है, अरे जाने का इच्छा ही नहीं कर रहा है हमारा। तो भगवान को देखने के बाद तो मन स्थिर होना चाहिए, स्थिर तुम्हारा होना- भागने लग गया। स्थिर होना चाहिए, मगर हमारा जो शरीर का जो भाव है, भाई माइक ठीक पकड़ाओ पाठक, भाव जो है ना, नीचे करो माइक थोड़ा सा। हाँ। जो हमारे अंदर का जो भाव है, मैंने उस चीज को मैंने देखा, उसको परखा। मगर आदमी से मैंने पूछा भी तो कहा कि उस चीज पर नजर मत रखना, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। तो आपने जो देखा भाई, अपना काम तो करो। अपना काम तो कर रहे हैं, मगर वहाँ से मन ही हट जा रहा था। कहाँ से मन हट रहा है? काम से? हाँ, काम से ही मन हट रहा है। तो करोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा भाई, कुछ तो करना ही पड़ता है ना काम। पैसे कमाओगे तब ना गाड़ी चलेगी। अभी एक रूम लिए थे, सब चीज पैसा सब छितर बितर हो गया इधर उधर। फिर से कमाओ, जो हो गया भूल जाओ, फिर से कमाओ, अपना फिर से बिजनेस आगे करो, फिर अपना नाम आगे बढ़ाओ, और माँ की सेवा करो। माँ की सेवा कैसे शादी है? करोगे फिर से? नहीं, मन नहीं कर रहा है अब शादी क्यों? ब्याह करने का। तो आपकी पत्नी तो बढ़िया थी पहले वाली, हाँ, पहले वाली ठीक थी, तुम कह रहे हो हरामी थी। हरामी नहीं थी वो? आरामी थी वो। नहीं, आप- अभी तो छोड़ के चली गई वो। अरे तो अगर अच्छा आप औरत होती तो वो छोड़ के हमको जाती। तो आप भी तो कुछ गलती किए होंगे। गलती हमारा कुछ नहीं है। ऐसे हो ही नहीं सकता कि आपकी कोई गलती ना हो। आप बताओ आपकी क्या गलती थी? चलो माना कि पत्नी की 80% गलती थी, 20% तो आपकी भी रही होगी ना कुछ। हाँ, कुछ होगी। क्या गलती थी आपकी बताओ? उस पर शक करते थे, हैं? शक करते थे। तुम उस पर शक करते थे? हाँ। तो काहे शक अब करते फिर थे? उसके बाद मोबाइल द्वारा- अच्छा ये बताओ, तुम्हारी पत्नी को के ऊपर तुम शक करते थे, तो क्या तुम्हारी पत्नी गलत थी? तुमने शक तो किया, उसके जरूरी बाद थोड़ी है- है कि हम जिस पे शक कर रहे हैं वो गलत ही हो सकता है हमारा शक ही गलत हो। उसी की बहन ने बताई थी हमें कि उसको कंट्रोल में रखा करो, नहीं तो ये बहुत बिगड़ 12-12 बजे रात को आती है, इधर उधर जाती है। इस वजह से हम उस पर तो ऐसा उसकी बहन ने बताया? हाँ, उसी तो की आपने बहन उसको ने- आधी रात को आते जाते देखा था? हैं? आप- फोन किया था मैंने, हैं? फोन किया था मैंने उसको। रात में फोन करता था 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे। तो फोन करते थे उस समय, वो कहाँ हुआ करती थी? अपने मायके में? हाँ, वहीं पे थी। तो मायके में होगी तो भगवान मायके में तो होगी, माँ बाप के पास। नहीं, उसके माँ बाप के पास। फिर बाप क्या फोन लगाते थे तो वो बोलता था कि लड़की नहीं है, कहीं गई है घूमने। तो हम उनको हाँ तो गाँव में ससुर को भी किसी डांटा मैंने। गाँव में किसी के घर गई रही होगी। मैंने अपने ससुर को भैया, डांटा हाँ। कि उसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो कैसे चलेगा। अरे तो तुम अपनी पत्नी घर ले आते ना, बाप के पास भेजने की क्या जरूरत थी? हाँ, तुम्हारी पत्नी सही थी और तुमने छोड़ दिया,
तुम कहते रहे तुम गलत हो गलत हो गलत हो, क्यों किसी के चरित्र पे लांछन लगाना है? लांछन तुम्हारा नहीं चरित्र है। सही है। हमारा चरित्र भगवान देख रहे हैं हमारा। हाँ, तो उसका किसने देखा? तुमने देख लिया। तुम्हारा देख रहे हैं भगवान मगर और उसका देख लिया तुमने। भगवान ने जो बताई थी वही हमने अरे किया। दूसरों की बताई बातों पे घर फोड़ लिया अपना। मंथरा ने भी कैकई को भी दूसरों ने भड़का दिया, कैकई ने अपना घर फोड़ लिया। दूसरों के कहने से जो घर फोड़ ले वो समझदार नहीं होता, महामूर्ख होता। तुमने साली के कहने पे घर फोड़ लिया। हो सकता साली ने कोई खुन्नस निकाल ली हो अपनी, उसकी बहन से कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, उसने तुम्हें झूठा फंसा दिया कि जिया जी तुम्हारी पत्नी इलू इलू में फंस गई है। गलती इनकी ही थी, शादी मैं ही कराई थी अपनी ननद की लड़की से। ये हाँ। अपनी औरत को बहुत मारते थे, पीटते थे, तो भी वो अच्छी थी, भागती नहीं थी। हाँ, बहुत मारते थे, दरवाजा बंद कर करके बहुत मारते थे इनको। अच्छा, तो काहे मारते थे? अब परेशान है शादी करने के लिए, तो भी इनके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो पा रही। अब थोड़ी होगी कोई शादी इसकी, बात करा। काहे तुम पत्नी को काहे मारते रहे? इसी तरह मारते थे, इसकी बहन चढ़ाते थे तो अरे यार, तुम उसकी बहन के चक्कर में पड़ गए। तुम्हारा बहन से चक्कर था उसकी क्या? नहीं चक्कर तुम्हारा उसी से रहा होगा तालमेल। उसी से किसको भगा देते तू आ जाना। नहीं, उसकी बात नहीं है। हाँ, क्या बात थी? कोई बात नहीं थी, मगर उसकी बहन जो चढ़ाती थी तो हम बोलते थे उससे। हम तो तुम उसकी समझाते बहन से थे। बात काहे करते थे ये बताओ? वही फोन करती थी हमें। तो उसका और कोई काम नहीं था, नहीं, केवल घर पुराने का काम था। सुनो, अब कहाँ है तुम्हारी पत्नी ये बताओ? गाँव पे गाँव में है? छुटकारा हो गया, तब दो तीन बच्चे हो गए होंगे उसके। हो गए होंगे। हाँ, 12-15 साल हो गया शादी भी। अच्छा, अब तुम्हारी शादी अब तो होगी कि नहीं होगी? नहीं करेंगे शादी, अब होगी नहीं तो करोगे क्या? नहीं करेंगे। मन तो बहुत है बस हो गया, जो होना था हो गया। और तुम ऐसे अब तक करोगे तो कौन करेगा शादी? मारते हो कमरा बंद कर करेंगे। अब शादी नहीं करेंगे हम, मन खत्म हो गया हमारा। हाँ, बाबा जी बन जाओ। हाँ। मम्मी को बहुत सताते हैं गुरुजी, मम्मी को बहुत बहुत खाने नहीं देते हैं, पीने नहीं देते हैं, इतना सताते हैं कि पूछे ही लो, मत। अब पहले पत्नी को सताया, माँ को सता रहे हैं। मम्मी इतना परेशान है इनसे ना, हरदम रोती रहती है। क्यों माँ को क्यों सताते हो बेटा? माँ की तो सेवा करो। बोलेगी खाना आके खा लो बेटा, खाना नहीं बात खाएंगे। करो, क्यों माँ को क्यों काम सताते भी हो? नहीं करना चाहते, बोलते हैं बाबा लोग बोलते हैं काम नहीं करते। माता को क्यों सताते हो? नहीं, माँ को कहाँ सताएंगे? माँ जन्म दी है, हो सताने के लिए थोड़ी दी है, उसका सेवा करने के लिए दी है। तो काहे नहीं करते भगवान? मगर हमारा मन ही नहीं घूमता है, मगर ये भी अपना मन नहीं को घुमाती है। हम कहते हैं कि हमारा माया छोड़ दे, हम जैसे चल रहे हैं तैसे चलने दे। कितने भाई हो आप? 4 भाई। अच्छा, 3 भाई शादीशुदा है। नहीं, एक भाई का शादी करना था। तो बाकी भाई सब ठीक है? हाँ, चारों भाई हमको मानते हैं। चलो अच्छा, तो आप ना अपनी सेवा माँ की कर लिया करो और भजन करो, कुछ पैसे कमाया करो, कथाएं सुना करो। अच्छा मगर होगा। हमारे भाई सब लाखों में एक है सब। अच्छा है, भाई के साथ रहो, भाइयों का साथ हो, माँ की सेवा करो। और इसीलिए अब हम नहीं छोड़ते इन लोग को। ठीक है, पास में आते हैं तो हमको भगा देते हैं, सबकी माँ को बुला रहे थे मतलब का। ठीक है, कथा सुना करो और अच्छे से रहा करो। चलो।